हेलो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में रखी घंटी को बजाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आए तो वो आप तक बेझिझक पहुंच जाए। नमस्कार। आज 6 जुलाई सावन का पहला सोमवार है। ये महीना भोलेनाथ को बेहद प्रिय होता है। और क्यों होता है इसकी वजह हम आपको बताते हैं। इसकी कई मान्यताएं हैं और कई इसकी कथाएं हैं इस बात को लेकर कि क्यों भोलेनाथ को ये महीना अत्यधिक प्रिय है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वजह यह है कि इसी महीने में भगवान विष्णु पाताल लोक में जाते हैं और सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान भोलेनाथ को भूलोक पर निवास करना पड़ता है। वो कैलाश त्याग कर भूलोक पर रहते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। इसी वजह से उनको ये महीना बहुत ज़्यादा प्रिय है। और दूसरी वजह यह है कि माता सती ने जब अपने पिता दक्ष के सामने अपना देह त्याग कर दिया था और उन्होंने इसके बाद काफ़ी समय तक, काफ़ी वर्षों तक उन्होंने एक श्रापित जीवन जिया। उनको वो काफ़ी समय तक जन्म ना ले सकी। उन्होंने बहुत वर्षों के बाद उन्होंने रानी मैनावती के उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। और इसी महीने में उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान भोलेनाथ को वापस अपने जीवन में पा लिया। इसी वजह से भोलेनाथ को ये महीना बहुत ज़्यादा प्रिय रहता है। और आपको बताते चले कि इसी महीने में भगवान भोलेनाथ ने विषपान किया था और पूरी सृष्टि को इस जहर से बचाया था। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे करें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न। वैसे तो शिव शंकर की पूजा हम अगर सरल उपासना से ही करते हैं तो वो बेहद हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उनकी पूजा थोड़ा से विधि विधान से करते हैं तो वो हमको मनचाहा वरदान देते हैं। सावन सोमवार के दिन अगर आप भोलेनाथ को धतूरा, बेलपत्र और भांग चढ़ाते हैं तो ये इससे उत्तम कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान भोलेनाथ ने जब विषपान किया था तो उनके सिर की गर्मी बहुत हो गई थी, जिसकी वजह से सभी देवताओं ने उनकी इस गर्मी को दूर करने के लिए उनके सर पर भांग, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाया था। और आपको बता दें कि ये बेलपत्र की जो 3 पत्तियां हैं, इसको विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से अगर आप शिवलिंग पर ये तीनों चीजें अर्पित करते हैं तो इससे अति उत्तम कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी माना गया है। वो सभी देवताओं से अलग हैं, इसीलिए वो मंदिर में शिवलिंग के रूप में पाए जाते हैं। और अगर उनकी पूजा के करते समय उनकी आरती में अगर आप 1, 5, 7 या 11 बत्तियों को जलाते हैं और उससे उनकी आरती करते हैं तो बेहद उत्तम है। क्योंकि उनके परिवार में 5 सदस्य हैं तो आरती करने के बाद 5 बार आरती को शिव को दिखाएं, जिससे भगवान भोलेनाथ आपकी हर समस्या का अंत करते हैं और आपके घर में सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। आप भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक मंदिर में जाकर करते हैं तो इससे उत्तम कुछ नहीं है। यह अभिषेक भगवान शिव शंकर के रुद्र रूप का होता है और ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ आपको हर रोगों से दूर रखते हैं। और इसके साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु सो जाते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव शंकर तो वो अपने दूसरे रूप यानी कि रुद्र अवतार में आकर सृष्टि का संचालन करते हैं। बैल नंदी यानी कि भगवान भोलेनाथ का वाहन। आप जिस भी मंदिर में जाएंगे वहां पर नंदी की मूर्ति जरूर होती है। ऐसी मान्यता है कि अगर नंदी के कानों पर अगर आप अपनी मन की इच्छा रखते हैं, कहते हैं उनसे उनके कानों पर, तो वह अर्जी भगवान शिव शंकर तक जरूर पहुंचती है और वो उसको जरूर पूरा भी करते हैं। इसी दौरान सावन के दिनों में अगर आपके घर के बाहर कोई बैल आए तो उसे खाना खिलाए बगैर और पानी पिलाए बगैर बिल्कुल ना जाने दें, क्योंकि अगर आप उसको भगाते हैं तो ऐसा करने से भगवान शिव शंकर बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। तो यही बातें थी जिन बातों को अगर आप विशेष ध्यान रख के भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो वो आपकी क्षणिक भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको मनचाहा फल प्राप्त होगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस तक। आप सभी लोगों को सावन के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।